बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं क्योंकि दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हमें उनकी जीवनी श्रवण करने का सुंदर सुअवसर और ये घड़ियाँ प्रदान हुई हैं। जो ये जीवनी आपको सुनाई जा रही है, ये दादा गुरुदेव जी के इसमें सारे वचन हैं, दर्ज हैं। भूरे सिंह जो आगरा में रहते थे, दादा गुरुदेव जी के निजी सेवादार थे, अनन्य प्रेमी थे। दादा गुरुदेव जी उनको हर बात किया करते थे। तो दादा गुरुदेव जी ने भूरे सिंह जी को ये वचन फरमाए थे कि हमारा जो भी वचन हो, हमारे बारे में किसी को कुछ भी बताना हो तो जब हम यहाँ से निज धाम गमन कर जाएंगे उसके बाद सब कुछ बताया जाए। क्योंकि दादा गुरुदेव जी ने भूरे सिंह को बहुत कुछ बताया था और भूरे सिंह जी ने उनके जाने के बाद ये ग्रंथ लिख डाला उनकी कृपा से। क्योंकि उनके वचन हुए थे कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी इरशाद उन्होंने फरमाए भूरे सिंह को, वो सब उनके जाने के बाद ही उसका विस्तृत वर्णन किया जाए। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें दादा गुरुदेव जी की जीवनी सुनने का सुंदर सुअवसर मिल रहा है। तो इसलिए रोज जुड़ा करें। सबसे पहले हम वंदन करेंगे दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में, उसके बाद हम उनकी जीवनी जो है श्रवण करेंगे, जो उन्होंने ही अपने मुख से सभी फरमाया और भूरे सिंह जी ने हम सब तक पहुंचाया। ध्यान कीजिए दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों का। दादा गुरु शरणम मम, दादा गुरु शरणम मम, दादा गुरु शरणम मम। सबसे पहले वंदन करते हैं। तीनों लोकों के मालिक हैं, कुल मालिक हैं। सभी ध्यान में बैठें और बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर इस जीवनी को श्रवण करें। पहले हम हाथ जोड़कर वंदन करते हैं। तीन लोक के पिता परमात्मा, मेरी ये दंडोत वंदना। मेरी आत्मा नु मिले परमात्मा, मेरी ये दंडोत वंदना। एक बार वंदना अनेक बार वंदना, 100 बार वंदना, 1000 बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। मेरी पूरी अंगूरां दे अगे वंदना, दंडोत मेरी वंदना। सतगुरु हारा वाले को, दादा गुरु प्यारे को, दंडोत मेरी वंदना। तीन लोक के पिता परमात्मा, मेरी ये दंडोत वंदना। अमृत वेले उठ के सुमिरन करिए, ध्यान त्वाडा अपने दिल विच धरिए। एहो मंग मंगदा ए नी माना, मेरी ये दंडोत वंदना। तीन लोक के पिता परमात्मा, मेरी ये दंडोत वंदना। अंत समय मेरे को ले आ जाना, फड़े उंगली निज धाम ले जाना।
सानुभव तो पार लगाना, मेरी ये दंडोत वंदना, तीन लोक के पिता परमात्मा, मेरी ये दंडोत वंदना। युग युग जियो मेरे सतगुरु प्यारे, युग युग जियो मेरे दादा गुरु प्यारे। अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे, मैनू रखो अपने चरनारे, मेरी ये दंडोत वंदना, तीन लोक के पिता परमात्मा, मेरी ये दंडोत वंदना। मेरी आत्मा नु मिले परमात्मा, मेरी ये दंडोत वंदना, तीन लोक के पिता परमात्मा, मेरी ये दंडोत वंदना। शत शत नमन करते हैं अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में, जिन्होंने इस सेवा के काबिल समझा इस दासी को और अपने बंदों की खिदमत के लिए चुना। कोटिन कोटि धन्यवाद करती हूँ। अब हम दादा गुरुदेव जी के द्वारा जो भी इरशाद फरमाए गए थे भूरे सिंह जी को, उनको श्रवण करते हैं। भूरे सिंह जी फरमा रहे हैं कि एक दिन श्री चरणों में वो बैठे थे तो दादा गुरुदेव जी ने इरशाद फरमाए यानी वचन फरमाए कि जब हमारे वालिद बुजुर्ग गवार यानी पूज्य पिताजी की उम्र 5 बरस की हुई तो हस्बे दस्तूर नियमानुसार उनकी पट्टी पुजवाई गई और संस्कृत विद्या का आरंभ हुआ। थोड़े अरसे ही में खूब विद्या हासिल कर ली। आपकी शादी रामधन पांडे चंद्रत्रय गोत सकना निवासी माझी झलाका इलाका नंदपुर जिला सारण की लड़की से हुई थी। यह अपने पति की बड़ी आज्ञाकारिणी थी, यहाँ तक कि बावजूद मुलाजिमों की मौजूदगी के हमारे वालिद साहब की कुल सेवा टहल अपने हाथ से ही करती थी। अपने पिताजी के बारे में और अपनी माताजी के बारे में दादा गुरुदेव जी भूरे सिंह को वचन फरमा रही हैं। जब हमारे दादा साहब का शरीर बरत गया तो जनाब वालिद बुजुर्ग गवार अपने पिताजी के जानशीन यानी कि उत्तराधिकारी हुए और पेशाए अबाई पूर्वजनों का धंधा यानी प्रोहिताई का काम ही जारी रखा। चूँकि संस्कृत विद्या खूब हासिल कर ली थी और स्वभाव बहुत ही शांत और शीतल था, बड़े हंसमुख आदमी थे, इसलिए शहर भर में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और लोग बड़े प्रभावित थे। आपको भी कोला धर्म का उपदेश खानदानी था और अक्सर मुरीदों को भी आप इसी धर्म का उपदेश करते थे, मगर आपको ब्रह्म विद्या का उपदेश भी एक महात्मा परमहंस जी मुकाम केदार घाट काशी से हुआ था, मगर आपकी तरफ से इसका उपदेश सिर्फ खास मुरीदों को था। आगे फिर वचन फरमाते हैं दादा गुरुदेव भूरे सिंह जी को कि हमारा जन्म संवत 1903 विक्रमी मुताबिक सन 1846 में हुआ था। ये सारे वचन उन्होंने भूरे सिंह जी को बताए थे, जो भूरे सिंह जी ने हम तक पहुँचाए हैं। बड़े प्रेम से श्रवण कीजिएगा। रोज इतवार तिथि
रामनवमी पूज्य नक्षत्र और शिवकर्मा योग था। रामनवमी के दिन जन्म होने से हमारा नाम राम रूप रखा गया। हमसे पेशातर पहले हमारे वालिद बुजुर्ग गवार की 2 औलादें जाया हो चुकी थी। ये दादा गुरुदेव जी भूरे सिंह को फरमा रहे हैं कि हमारे पैदा होने से पहले 2 और जो औलादें हुई थी वो जाया हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने जन्मोत्सव जन्म के दिन नहीं किया। यानी जब दादा गुरुदेव जी का अवतरण हुआ तो उन्होंने कोई खुशी नहीं मनाई, बल्कि यह इरादा किया कि बालक के बड़े होने पर करेंगे। जब अजीज़ो अकारब यानी कि मित्र बंधुओं ने इस बात पर जोर दिया कि जन्मोत्सव जरूर आज ही होना चाहिए, तो हमारे वालिद ने फरमाया कि हमारे घर उत्सव की ऐसी क्या विशेषता है। आज के दिन तो तकरीबन कुल हिंदुस्तान में ही जन्मोत्सव का आनंद मनाया जाएगा, क्योंकि उस दिन रामनवमी थी। तो फिर वचन फरमाए कि हमारी उम्र करीबन 8 या 9 महीने की थी कि हमारी वालिदा यानी कि माजिदा पूज्य माता जी का सहसा शरीर बरत गया, यानी कि इनकी माता जी चोला छोड़ गई। कितनी वर्ष की उम्र थी? 8 या वर्ष नहीं, केवल महीनों की, 8 या 9 महीनों की ही इनकी आयु थी दादा गुरुदेव जी की, और इनकी माता जी चल बसी। अब हमारे वालिद को हमारी परवरिश की फ़िक्र हुई। हालांकि हमारे वालिद के हज़ारों ही मुरीद सेवक थे, मगर उनकी ख़ास मोहब्बत व जो तवज्जो थी एक साहिब लाला नरहर प्रसाद कोम कायस्थ श्रीवास्तव से थी। यह साहब भी नए बाज़ार में रहते थे और पेशा वकालत व मुख्तारी करते थे। वकालत यानी वकील थे। उनको भी कोला धर्म का उपदेश खानदानी था। लाला गुलजारी और लाल सकना शेनी पट्टी बक्सर की लड़की के साथ उनकी शादी हुई। स्त्री व पुरुष दोनों बड़े ही भगत और साधु सेवी थे और अपने गुरु यानी हमारे वालिद पूज्य पिताजी के बड़े ही भक्त थे। लाला साहब के बड़े भाई लाला कृष्ण मोहन लाल जी महाराज बेतिया के मुख्तार थे। उनका भी पाठक जी पर बड़ा ही श्रद्धा थी। लाला नरहर प्रसाद के सिर्फ एक लड़का हमसे करीबन 6 माह बड़ा था। कजाकार दुर्भाग्यवश हमारी वालिदा यानी कि माता जी के इंतकाल से 1 माह पेशावर वह फोत स्वर्गवास हो गया। उनका बेटा जो था लाला नरहर प्रसाद जी का, उनका बेटा भी चला गया। तो इसलिए हमारे वालिद साहब ने हमारी वालिदा माजिदा की वफ़ात यानी मृत्यु के बाद हमको लाला साहब के सुपुर्द कर दिया, ताकि हमारी परवरिश भी बखूबी हो जाए और उनका भी गम जो था गलत हो जाए। लाला साहब और उनकी शीलवती स्त्री ने भी हमारी परवरिश बासरो चश्म यानी कि सिर आँखों पर कबूल कर ली। अलगर्ज हमने कायस्थनी माई का दूध पीकर ही परवरिश पाई और वे दोनों हमको अपने हकीकी बच्चे से भी ज़्यादा अजीज़ रखते थे और ऐसा लाड़ चाव करते थे कि हमको कभी अपने माता पिता का अकस्मात भी चितवन ना हुआ।
लाला साहब ने एक बांदी श्रीमती मृचा और उसके लड़के दिल सिंगार को हमारी सेवा के लिए मुकर्रर कर दिया। उन दिनों ने भी हमारी बहुत सेवा टहल की। एक रोज़ फिर दादा गुरुदेव जी ने उनको वचन फरमाए कि हमारे वालिद जो थे उनके शिष्यों में जैसे प्रेमी लाला नरहर प्रसाद थे, वैसे ही उनके सत्संगियों और साथियों में से लाला देवी प्रसाद कोम कायस्थ, आमिष्ठ कोल धर्मी, सरतश्तार फौजदारी थे। और जिस तरह लाला साहब मजदूर गिल ने हमारे परवरिश की थी, उसी तरह से उनके साहब ने भी हमको धर्मोपदेश की। चूँकि लाला साहब हर दो असहब कायस्थ थे और उन लोगों में बजाय हिंदी व संस्कृत के फ़ारसी व अरबी का ज़्यादा रिवाज था। इसलिए जब हमारी उम्र 4 बरस की और 4 महीने की हुई, उस वक्त हमारी फ़ारसी व अरबी तालीम शुरू हुई। जनाब सरतश्तार साहब की तवज्जो और कोशिश से बहुत जल्द जो था उद्देश्य प्राप्ति के बाद तहसीले ज्ञान प्राप्ति ख़त्म हुआ। दीगर लाला साहब के यहाँ शोबो रोज़ जो था मुकदमे का ही चर्चा रहता था, या मुकाबलों का हजूम या खाने बनाने और तैयार करने की बातचीत हुआ करती थी, क्योंकि लाला साहब को उम्दा व नए खानों का बहुत शौक़ था। तो हमेशा नए नए खाने बनाने की तरकीबें मालूम करना, फिर उनके मुताबिक खाने तैयार होने। और चूँकि लाला साहब खुद सत्संगी और सामान्य और बड़े रुमुख के आदमी थे, इसलिए अक्सर बड़े बड़े रईस सत्संगी पुरुष मिलने को उनको आया करते थे। सज्जन पुरुषों की गुफ्तगू और सोहबत से हमको बहुत लाभ होता था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।